हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। चलिए हम चलते हैं आपको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अमेंडमेंट यानी एक्ट 2008 के बारे में डिस्कशन करने। ठीक है, जैसा कि आप हमारे चैनल में आए हैं तो वीडियो आपको आशा है कि बहुत अच्छे से जमेगा है, तो लाइक करके चलिए फ्रेंड्स। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे जो आपका ये है, क्या कहते हैं इसको, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2008 जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा लिया गया, यानी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, और ये 28 मार्च 2008 को आया। ठीक है, ये जान लीजिए सबसे पहले। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है एन एक्ट टू अमेंड द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 यानी 2006 be it enacted by Parliament in the 59th year of the Republic of India as follows। ठीक है, अब आप इतने समझदार हैं कि हम जो ये आपको बता रहे हैं वो आप प्रॉपर तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम बिना समय गंवाए। ठीक है, फर्स्ट आपका है शार्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अमेंडमेंट एक्ट। ये जो शार्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है ये कह रहा है कि जो ये एक्ट है, सबसे पहले आप इसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2008 कहेंगे। ठीक है, इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन 7 days ऑफ फरवरी 2008 सॉरी 28 नहीं है 2008 है। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 3 में क्या कह रहा है आपका, इन द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 34 ऑफ 2006 हेयर इन आफ्टर रिफेयर टू एज द प्रिंसिपल एक्ट। ठीक है, यह एक प्रिंसिपल एक्ट है। इन सेक्शन 3 इन सब सेक्शन फर्स्ट फॉर क्लाउज जेडी के द्वारा जो ये प्रदर्शित किया जाता है, the following clause shall be substituted namely। ठीक है, अब आपको आगे ले चलते हैं। जो ये जेडी मेंबर इंक्लूडेड अ पार्ट टाइम मेंबर द चेयरपर्सन ऑफ द फूड अथॉरिटी। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 5 में क्या कह रहा है, इन सेक्शन 5 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट। जो सेक्शन 5 है वो मुख्य एक्ट कह सकते हैं। ठीक है, for subsection 4 and 5 the following subsection shall be substituted namely। ठीक है, 4 क्या है, the chairperson and the member including part time member other than ex officio member of the food authority may be appointed by the central government on the recommendation of the selection committee। ठीक है, 5 वाला आपका क्या कह रहा है, the chairperson of the food authority shall not hold any other office। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 7 जो है ये बात बता रहा है, इन सेक्शन 7 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट। सेक्शन 7 भी क्या है, मुख्य एक्ट है। इन सब सेक्शन फॉर द प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली प्रोवाइडेड द चेयरपर्सन shall not hold office as such after has attained the age of 65 year। ठीक है, यहाँ पर सिंपल ये कह रहा है प्रोवाइडेड दैट द चेयरपर्सन shall not hold office as such as the has the age of 65 ईयर। वो पर्सन अटेंड नहीं कर सकता, या फिर ये कह रहा है चेयरपर्सन shall not hold, ये वो पर्सन होल्ड नहीं कर ऑफिस के अंदर जो 65 ईयर का हो। ठीक है, रिपील द सेविंग द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2008। तो जैसा कि आपने देखा, प्रोवाइडेड दैट द चेयरपर्सन शैल नॉट होल्ड ऑफिस सच आफ्टर ही हैज अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर, कि वो व्यक्ति जो इस ऑफिस में कार्यरत है और वो 65 ईयर का हो गया है, वो इस पद को धारण नहीं कर सकता। ठीक है, रिपील एंड सॉल्विंग में सेविंग में चलते हैं। ठीक है, द
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2008, ऑर्डिनेंस 6 ऑफ 2008 इज हेयर बाय रिपील्ड। ठीक है, notwithstanding such repeal, anything done or any section taken under the Principal Act as amendment by the said ordinance shall be deemed to have been done or taken such the Principal Act as amended by this act। ठीक है, हमें लगता है ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और हमें ये आशा है कि आप इसको पूरा लिखेंगे भी, जो दिया है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2008। थैंक यू फ्रेंड्स।